ये है शक्ति टीवी, आपका हेल्थ चैनल। अरे चंदू, ओ रामू, ब्रजेश, कहाँ है सब लोग? आओ, सब लोग आओ, जल्दी आओ, जल्दी देखो, हमारे गांव में चमत्कार हो गया, शिव जी का अवतार। देखो देखो। जी मालिक। देखो शिव जी का अवतार। हाँ हाँ, हमारे गांव में शिव जी का अवतार हुआ, चमत्कार हो गया है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हम गाँव वालों की तो भाग्य खुल गए, जो शिव जी ने हमारे गाँव में अवतार लिया है। सही कह रही हो चंदू, हम नहीं मानते किसी अवतार को, हमें नहीं भरोसा भगवान पे कि हमारे गांव में भगवान का अवतार हो सकता है। ये क्या कह रहे हो ब्रिजेश? जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे गलत बता रहे हो? हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमें विश्वास नहीं तो नहीं। मालिक, वो अपने घर से परेशान है, इसलिए ऐसा बोल गया। हाँ, करने दो बकवास। अब तुम एक काम करो, हमारे गांव में शिव जी का अवतार हुआ है, ये तुमने भी देख लिया है ना? पूरे गांव में जाओ, सबको बोलो कि हमारे गांव में शिव जी का अवतार हुआ है, जिससे हमारे घर का, हमारे गांव का, सबका नाम रोशन होगा, इज्जत बढ़ेगी, मान मर्यादा बढ़ेगी। है, जाओ सब जगह जाओ, सब जगह। जी मालिक। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सब जगह बोलना। हाँ, कोई गांव छूटने नहीं पाई है। हाँ, सबको जाके बोलना, ठीक है? हाँ। हमारे गांव में शिव जी का अवतार हुआ है ना, तब से हमारे गांव वाले शिव हमारे पागल हो रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुरेंद्र भैया। मैं कैसे मालूम कि शिवलिंग के अवतार से आज तक किसी का अवतार हुआ है? ये सब कहने वाली बातें हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी शिवलिंग के अवतार से बीमार नहीं हुई है? अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो जाओ शिवलिंग का दर्शन करके आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भैया। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतना खुश काहे हो? अरे भैया, खुश होने वाली तो बात है। जब से हमारे गांव में शिव जी ने अवतार लिया है, तब से मानो तो हमारे भाग्य के दरवाजे ही खुल गए। वो कैसे? देखो ना भैया, हमारे घर में कितनी परेशानी थी, यहाँ तक कि खाने के लिए अन्न का दाना तक नसीब नहीं होता था, और आज शिव जी के चमत्कार से सारे दुख ही हर गए हैं। इससे बड़ी बात क्या कहूँ? आप मानो भैया, शिव के आने से हमारा उद्धार हुआ है। हम नहीं मानते किसी भगवान को, हमें भरोसा नहीं किसी भगवान पे। क्या हुआ? तू इतना परेशान कहाँ है? अरे क्या कह रहा है मुन्नी? अरे वही तो हमारे जीने का सहारा है मुन्नी। हेलो दोस्तों, मैं नैना। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कलश फिल्म एंटरटेनमेंट दे रहा है नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का एक सुनहरा मौका। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ एक्टिंग की झलकियाँ।
सटक गई है क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चल विक्की भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। विक्की की अदालत में माफी नहीं दी जाती है, सीधा मौत, समझा तू? सिर्फ मौत। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भैया। इसकी मुझे दोबारा गलती नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो थी कुछ झलकियाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। मुन्नी, मुन्नी, मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? मुन्नी, बेटा। ब्रजेश भैया, जल्दी से मुन्नी को डॉक्टर के पास ले चलिए। ब्रजेश भैया, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। शिव जी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। और एक बार शिव जी के दर्शन करने जाना, वो सबकी सुनते हैं, समझे भैया? हमारे गांव में जब से शिव जी का अवतार हुआ है, घर की सब परेशानियां दूर हो गई हैं। तुम ठीक कह रही हो दीदी। और तो हर बच्चा, जवान, बूढ़ा खुशी से झूमे जा रहा है। हमारा गांव सबसे बेहतर है। अब तो हमारे गांव के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। यहाँ तक कि अब तो हमारे गांव के मुखिया ने शिव अवतार के बाद एक पंडित जी को सारा कार्य सौंप दिया है, तो वहाँ की देख रेख करते हैं। अच्छा दीदी, अब हम घर चलते हैं। ठीक है दीदी, चलो ठीक। मैं रजत। अरे रजत, आओ बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। संजू, छुटकी नजर नहीं आ रही? फोन कर तो गई, अभी आ रही है। पता नहीं आखिर गई कहाँ। हे भगवान, हमारी आपसे बस यही प्रार्थना है, आप हमारे भैया को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रुक लड़की, शिवलिंग को हाथ मत लगाना। हम तो हाथ लगाएंगे पंडित जी। जिस तरह हमारे छूने से शिवलिंग में उंगलियों के निशान पड़ गए, हमें लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, और हम इसका पता जरूर लगाएंगे। खबरदार है, शिवलिंग को हाथ लगाया तो। आज आपने हमें धक्का मारा पंडित जी।
लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक हम इसका पता ना लगा ले, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक तो पाप करती है, ऊपर से पंडित जी से जुबान लड़ाती है। सही कह रहे हैं पंडित जी, ये लड़की पापन है, उल्टा है। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप सही कह रहे हो भैया, ऐसी लड़की को तो धक्के मार के पत्थर मार के गांव से बाहर कर देना चाहिए। देखो इसका हाथ लगाते ही शिवलिंग का क्या हाल हुआ है। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगा देना चाहिए। मारो पत्थर। अंधविश्वास बड़ा विश्वास। हेलो दोस्तों, मैं नैना। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कलश फिल्म एंटरटेनमेंट दे रहा है नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का एक सुनहरा मौका। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ एक्टिंग की झलकियाँ। सटक गई है क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चला विक्की भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। विक्की की अदालत में माफी नहीं दी जाती है, सीधा मौत। समझा तू? सिर्फ मौत। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भैया। इसकी मुझे दोबारा गलती नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो थी कुछ झलकियाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। क्या दीदी, तुम तो इतनी जल्दी डर गई। क्या दीदी, अरे मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला था, मैं पास हो गया हूँ। सच कह रही हो दीदी। अच्छा दीदी, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। खुशी की तो बात मेरे भाई के पास है, और ये सब सच्ची के अवतार से। सही सही कह रही है तू। इन्हीं जैसे चमत्कारों से मैं फिल्म में कोशिश से मिलते कामयाब हुआ हूँ। चले फिल्म देखने। अब हम मंदिर जाते हैं यहाँ से, अपनी नौटंकी कहीं और जाके दिखाना पड़ेगा। ये तो सूर्यदेव है ना? सूर्यदेव, जो होना था सो हो गया। अब रोने से क्या फायदा? इसीलिए आप क्या अच्छा रहना कर सकते हैं। हम गाँव वाले लोगों को नहीं बोलते सकते भैया, सुख दुख तो सबके नसीब में आता है। मेरा बेटा मरा है, होगा ना। मेरी मानो तो शिव जी के दर्शन करो, वो तुम्हें जरूर कोई रास्ता दे। भगवान पर विश्वास करके तो देखो, वो तुम्हारा भला जरूर करेगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। क्या बोला? इतनी हिम्मत कि वो शिवलिंग का अपमान करे, अपने गांव वालों को भड़काए। जाओ उसे उठा कर यहाँ लेकर आओ। और सुनो, दो आदमी साथ लेकर जाना। जाओ, कहाँ से? जाओ लेके आओ उसको। जी मालिक।
छुटकी, ये सब क्या हुआ? तुम्हारे चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, हम ठीक है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर आपको हमारी बात पर यकीन होगा तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन पहले बात तो बताओ। गांव में एक पीपल का पेड़ है, हम वहां पूजा करने गए थे, तब नीचे गिर गए और हमारा एक हाथ शिवलिंग पर जा लगा और हमारी उंगली के निशान शिवलिंग पर पड़ गए। हमें वहां जरूर कुछ गड़बड़ लगी, हमने सबको बताना चाहा तो उल्टा उन्होंने हमें पापी उल्टा कहकर पत्थर से मार मार कर वहां से भगा दिया। हम सच कह रहे हैं, वहां जरूर कुछ गड़बड़ थी, हमारी मदद करो। बिल्कुल करूंगा, ऐसा बर्ताव क्या करूंगा तुम्हारे साथ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन भैया कैसे करोगे? वो सब मुझ पर छोड़ दो, अब देखो मेरा करने का अंदाज। संजू, तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। छुट्टी का ध्यान रखना। चलो छुट्टी। संजू, कौन है? हम कौन हूँ कौन नहीं, ये सब छोड़, ये बता छुटकी कहाँ है? छुटकी से क्या काम है? हे, हमरे साथ बड़बड़ करने का ना। हे, अंदर देखो, चुप कर बैठी हो। तुम्हारे बात नहीं है, कोई नहीं है भाई। अबे ओ अंधे, पता छुटकी कहाँ है? आज बहुत बड़ा बड़ा भाषण बोल, कहाँ है? अच्छा, तो अब समझ में आया मेरी कि तुम कौन हो और किस लिए आए हो। रही छुटकी की बात, वो उन लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा डालने के लिए, जिन लोगों की आंखों पर तुम जैसे लोगों ने अंधविश्वास का पर्दा डाल रखा है। हम तेरा लेक्चर सुनने को ना आए, बहुत बड़बड़ करता है। छुटकी ना से, लेकिन तू से। ले चलो इसे। हेलो दोस्तों, मैं नैना। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कलश फिल्म एंटरटेनमेंट दे रहा है नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का एक सुनहरा मौका। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ एक्टिंग की झलकियाँ।
करती हूँ। ए, सटक गई है क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चला विक्की भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। विक्की की अदालत में माफी नहीं दी जाती है, सीधा मौत, समझा तू? सिर्फ मौत। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भैया। इसकी मुझे दोबारा गलती नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो थी कुछ झलकियाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट ठहरो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? बंद करो ये तमाशा। कहने का मतलब क्या है दरोगा बाबू? हम लोग पूजा कर रहे हैं तो तमाशा? मैंने पूजा करने को तमाशा नहीं बोला, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर जो अंधविश्वास की पट्टी बंधी है उसको बोला है। अंधविश्वास की पट्टी मतलब? अभी समझाता हूँ, एक तरफ हटो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया ये सब? क्यों गांव के लोगों में भगवान का नाम लेकर उनके मन में अंधविश्वास का कीड़ा पैदा कर रहे हो? क्यों गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? किसके कहने पर कर रहे हो ऐसा? बोलो वरना। बताता हूँ। ये सब करने के लिए मुझे मुखिया जी ने 50,000 रुपए दिए थे। गाँव वालों, ये पंडित झूठ बोल रहा है, झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। ठीक कहता है पंडित, ये सब मुखिया जी ने किया है। अरे बेटा तू क्या बकवास कर रहा है? तू मेरा बेटा है? बेटा मत बोलिए मुझे, मैं तो तभी समझ गया था जब आप, माँ और पंडित ये सब करने का प्लान बना रहे थे, और उसके बाद आपने छुटकी के भाई को उठवा कर ये साबित कर दिया कि आप गुनहगार हो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर गांव वालों ने अपनी जमीनें आपको नहीं दी तो क्या आप उनके मन से खिलवाड़ करेंगे? देखा गाँव वालों, आपके शुभ चिंतक मुखिया जी का असली रूप आप लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कब मुखिया जी आपके विश्वास के साथ खेलते रहे। तुम ठीक है छुटकी। जैसा सुलूक हमने इस लड़की के साथ किया, वही सुलूक अब मुखिया के साथ होगा। सुनो गाँव वालों, उठाओ पत्थर। नहीं, मुझे ठहरो मुखिया जी, आपने गांव वालों में अंधविश्वास फैलाकर उनके विश्वास को तोड़ा है। इस तरह का जुर्म करने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। अरे मुझे पकड़ के ले जा रहा है इंस्पेक्टर। आप लोग कुछ बोलिए ना, छोड़ाइए ना मुझे। अरे मैं काम कर गया हूँ। अरे